So my question is this कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, क्या पैदा होना, फिर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, फिर एक अच्छे मार्क्स स्कोर करना कॉलेज में, फिर अच्छी जॉब पाना, फिर एक लग्जरियस लाइफ मतलब बिताना और फिर मर जाना, दैट्स इट। क्या यही लाइफ का पर्पस? और जब ये सोचता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सा एम्प्टीनेस सी आ जाती है, मतलब फिर उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता, खालीपन सा हो जाता है। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें वो एम्प्टीनेस महसूस होती है। ज़्यादातर लोगों को तो ये एहसास भी नहीं होता कि ज़िंदगी कितनी खाली है। तुम्हें अधूरेपन का, खालीपन का एहसास होता है, यही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इससे शायद आगे का रास्ता निकल सकता है, कुछ बात बन सकती है। जिनको पता ही ना चल रहा हो उनका होगा क्या? जिस बीमार को ये पता ही ना हो कि मैं बीमार हूं, अब उसका मरना पक्का है, इलाज की कोई संभावना नहीं है। हम जैसे जीते हैं उन तरीकों में ये होना ही है कि कभी न कभी सच हमें छू जाए और एहसास करा जाए कि मामला गड़बड़ है। ये ऐसी सी बात है कि जैसे एक अंधा आदमी हो जिसने अपने आप को ये यकीन दिला रखा हो कि मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखाई पड़ता है, और उसने पूछ पूछ के रट भी लिया है सब कुछ। उसने रट लिया है कि कौन सी रोड कितना कहाँ जाती है और उसमें कितने कदम चल दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे। उसने रट लिया है कि आसमान का रंग नीला होता है और नीला जैसा कोई शब्द होता है। उसने सारे रास्ते, सारे मकान, दुकान सब रट लिए हैं। तो उससे तुम पूछो कि भाई यहाँ से फलाना चौराहा कितनी दूर है, वो बता देगा बस उतनी दूर है, जैसे उसे सब दिख रहा हो, जैसे उसे बिल्कुल सब दिख रहा हो। लेकिन चलते चलते अचानक रास्ते में एक पत्थर आ जाता है, और इस पत्थर का उसे पहले से नहीं पता। उसने रट नहीं रखा कि रास्ते में एक छोटा सा पत्थर भी पड़ा है। पत्थर से चोट लगती है, वो लड़खड़ा के गिरता है। ये चोट उसे बताने के लिए काफी है कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। जितनी रटने लायक चीजें थी वो तो तुमने रट ली हैं, पर सच रटा नहीं जा सकता। तुम्हें रास्ते का पत्थर ही नहीं दिखाई पड़ता, तुम अंधे हो। ये वास्तविकता की ठोकर है जो उसको लगती है, पर अंधा खड़ा होता है, कपड़े झाड़ता है और आगे बढ़ जाता है। वो अपने आप को बताना ही नहीं चाहता कि मैं अंधा हूं। ये ठोकरें हम सबको लगती हैं। जिंदगी हम सबको एहसास कराती ही रहती है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, ये बेवकूफी है। पर हम अंधे की तरह ही उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जिंदगी रोज हमें देती है ठोकरें। हम उन ठोकरों से भी सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हां हमारी आंखें बंद हैं। थोड़ा कष्ट होता है उसमें, अहंकार को चोट लगती है, रिश्ते नातों में खिंचाव आता है, तो हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आंखें बंद है हमारी। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ठोकर थोड़ी लगी है, मैं तो यूं ही खुद ही फिसल गया था, ये कोई बड़ी बात नहीं, और मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब समझ में आता है, सब दिखता है, कोई शंका ही नहीं है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करो कि तुमको बेचैनी अभी अनुभव होती है। एक समय ऐसा आ सकता है जब तुम्हें इसका अनुभव होना बंद हो जाए। ये एक तरह की पुकार है, इस पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, ध्यान नहीं दोगे तो ये पुकार धीरे 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 क्षीण होती जाएगी और एक दिन गायब ही हो जाएगी।
मुक्तिबोध नाम से एक कवि हुआ है, उसकी एक पंक्ति है कि मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। तो तुम्हें भी, अभी जवान हो, अभी बहुत ज्यादा पक नहीं गए हो जिंदगी से, इसीलिए वो पुकार आती है जो तुम्हें एहसास कराती है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। यही 30-40 साल के हो जाओगे, वो पुकार आनी भी बंद हो जाएगी। वो पुकार भी कहेगी अब तो इसने जिंदगी खराब कर ही ली, अब क्या करना, छोड़ो, मरने दो, अभी कुछ उम्मीद बाकी है, इसलिए वो पुकार आती है। उसके बाद एक सहूलियत वाली नौकरी लेके बैठ जाना, एक गोरी चिट्टी कोमल कोमल बीवी लेके बैठ जाना, 1-2 बच्चे पैदा कर लेना, कोई पुकार उकार नहीं आएगी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को लौट आना, खाना पीना, टीवी देखना, बिस्तर पे पड़ जाना, अगले दिन फिर यही, कोई पुकार नहीं। सब देखते नहीं हो अपने घर द्वारों में कैसे चलता है, उन्हें कोई पुकार आती है, उन्हें कोई एम्प्टीनेस लगती है, तो पूरे भरे पूरे हैं, सब ठीक, मौज, जिंदगी ऐसी ही होती है। अभी तुमको लग रहा है कि ये मैं कर क्या रहा हूं, एक कहानी लिख दी गई है जैसे मैं उसी पे चल रहा हूं, और वो कहानी सबके लिए लिख दी गई है, जैसे मैं किसी कथा का कोई चरित्र हूं जिसके संवाद पहले से ही तैयार है, जैसे मैं कोई कठपुतली हूं जिसको करना क्या है ये पहले ही तय कर दिया गया है। पैदा हो, एक धर्म बनाओ, कुछ मान्यताएं रखो, कुछ दिमाग में आदर्श भर लो, फिर इस तरह की पढ़ाई करो, फिर इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद या तो एमबीए कर लो, या कोई नौकरी कर लो, या सॉफ्टवेयर चले जाओ, वही 2-4 जो रास्ते हैं गिने चुने। उसके बाद शादी कर लो, घर बसा लो, सामान खरीद लो, कार खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, फिर बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराओ, फिर उनको भी इंजीनियरिंग कराओ, जिंदगी खराब कराओ, और ये सब करके एक दिन तो पहले से ही तो सब कुछ पता है, तुम काहे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ये तो होना ही होना है, जितने बैठे हो सबके साथ होना है। तो जब यही होना है तो तुम परेशान किस लिए हो, ये पक्का है यही होगा, सबके साथ यही हो रहा है। जब तुम आज तक वही सब कुछ करते आए जो तुम्हारी स्क्रिप्ट में लिखा है, तो तुम अब कैसे अलग हो जाओगे? तुम किन ख्वाबों में जी रहे हो कि नहीं 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 मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी, नहीं 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 मैं कुछ खास करके दिखाऊंगा। कैसे खास करके दिखा लोगे? आज तक तो तुम वैसे ही करते रहे जैसा समाज ने बताया, जैसा परिवार ने बताया, अब कैसे कुछ खास हो जाएगा? पुराने रास्तों पे चलते हुए नई मंजिल तक कैसे पहुंच जाओगे? पर एक ही है जो कह रहा है कि मुझे इसकी व्यर्थता दिखाई देती है, बाकियों को कुछ नहीं दिखाई देता। इग्नोरेंस इज ब्लिस। आंख बंद करे रहो। कबूतर का तर्क यही होता है, बिल्ली कहां है? आंख बंद है, दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, है ही नहीं। हमारा भी बिल्कुल वही तर्क है। और जिसको जरा भी दिखाई देगा वो परेशान ही नहीं होगा, वो पागल हो जाएगा, वो रो उठेगा, वो कहेगा ये मैं कर क्या रहा हूं, एक जिंदगी है मेरी और उसके साथ में क्या होने दे रहा हूं। मैं अनुमति कैसे दे सकता हूं कि मेरे साथ वही सब कुछ होता रहे जो किसी मशीन के साथ होता है, कि उसका डिजाइन भी कोई और बना दे, उसका प्रोग्राम भी कोई और बना दे, उसके बटन भी कोई और दबाए और ये भी कोई और तय करे कि इसको किस दिन डिस्पोज ऑफ कर देना है। अगर तुम जरा भी जगोगे और अगर अपने प्रति जरा भी ईमानदारी है तो जो बेचैनी उसने कही वो तुम सबको अनुभव होगी, और अगर नहीं अनुभव हो रही तो तुम मुर्दा हो।
तुम्हें पूछना होगा अपने आप से कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं अपने साथ ये सब होने दे रहा हूं या होने दे रही हूं। अगर तुम लड़की हो तब तो तुम्हारे लिए जो पटकथा लिखी गई है वो और भी पक्की है, उससे तो जरा भी दाएं बाएं नहीं जा पाओगी। पर कहां तुम ये सवाल करते हो कि ये मैं क्यों, और अगर जीवन यही है तो फिर ये जीना क्यों, फिर मर ही जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट विचारक हुए वो घूम फिर करके एक ही सवाल पे आते थे, जीना क्यों, जिए ही क्यों, अगर यही जीवन है तो जिए क्यों, अगर यही जीवन है तो जिए क्यों। या तो जीवन कुछ और होना चाहिए, नहीं तो हमें जीने में कोई रुचि नहीं, या तो कोई और जीवन हो। एल्बर्ट कामू का नाम सुना होगा, मिथ ऑफ सिसिफस में उसने एक कहानी कही। वो कहता है कि एक पहाड़ है ऊंचा और मेरा काम बस यही है, रोजाना नीचे से एक पत्थर ले जाऊं उस पहाड़ की चोटी तक, और जैसे ही पत्थर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है पत्थर वापस आ जाता है नीचे, और मेरा फिर काम है कि अगले दिन सुबह मैं फिर वही पत्थर चढ़ाऊं और फिर नीचे आए। कह रहा यही मेरी जिंदगी, रोज मुझे यही करना है, मैं जीऊं क्यों। रोज मुझे कुछ ऐसा करना है जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। रोज एक सी जिंदगी है जो अपने आप को दोहराती जा रही है, दोहराती जा रही है, और ये करते हुए अंततः मुझे मर जाना है। जब मर ही जाना है तो आज ही क्यों नहीं। या तो कुछ नया हो जीवन में, ऐसा जो इस दोहराव से आगे का है, जो रिपीटेटिव नहीं है, जिसमें बोरियत नहीं है। जिंदगी या तो मौज हो, आनंद हो, मस्ती हो, मुक्ति हो, नहीं तो कुछ ना हो, नहीं चाहिए। ये घिसा पिटा जीवन, ये कोई जीवन है? और इसमें तुमको चंद दो चार खुशियां मिल जाती हैं, जैसे किसी पालतू जानवर के सामने रोटी फेंक दी जाए कि जी, इसी बहाने तू जी लेगा। वैसे ही तुमको होली दिवाली थोड़ी खुशियां फेंक दी जाती हैं, जी ले, 365 दिनों के साल में 4 दिन तू भी जी ले। और मैं समझता हूं एक जवान आदमी को सबसे पहले सवाल यही उठाना चाहिए। जवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे कोई सवाल उठेगा नहीं, अभी वो नासमझ है। तुम नहीं हो नासमझ, और अभी तुम इतने बूढ़े भी नहीं हो गए कि तुम कहो कि अब हम कर क्या सकते हैं, उम्र तो बीत गई ना। तुम बच्चे हो और ना अभी तुम बहुत बड़े हो गए, तुम जवान हो। और व्यर्थ है वो जवानी जिसको अपनी विवशता नहीं दिखाई देती। ऑस्कर वाइल्ड का था कि यूथ इज लॉस्ट ऑन द यंग। जवानी घटती ही नहीं, होती ही नहीं। हम या तो बच्चे ही रह जाते हैं कि मैं तो अभी मम्मी की बच्ची हूं, या हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं कि देखो अब हम बहुत समझदार हो गए हैं, ये क्रांति वगैरह की बातें तो करो मत, चुपचाप साधारण जीवन जी लो, नहीं तो पीट दिए जाओगे। तो या तो हम बच्चे ही हैं कि घर से बाहर निकलना है तो चला जाऊं, चार कदम भी बाहर जाना है तो कैसे। तो या तो हम बच्चे ही हैं या फिर बूढ़े ही हो गए हैं। जवानी बीच में आई नहीं, बाईपास हो गई। ये बड़ी विचित्र घटना घटी है हमारे साथ। बच्चा बूढ़ा हो गया बिना जवान हुए। और मैं खोजता हूं, दुनिया भर में जाता हूं, कॉलेजों में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं खोजता हूं कि कोई जवान आदमी दिखाई दे। मुझे दिखता नहीं। मुझे अर्धविकसित लोग दिखाई देते हैं या मुर्दा लोग दिखाई देते हैं। ऐसे दिखाई देते हैं जिनका भी विकास ही नहीं हुआ, वो भी इतने से ही हैं। हाँ, आ गई है दाढ़ी मूंछ, आ गई है, कद बढ़ गया है, पर अभी हैं इतने से ही। या मुझे बूढ़े दिखाई देते हैं कि जिनमें अब कोई ऊर्जा शेष नहीं बची, जो अब कुछ कर ही नहीं सकते, जिनको अब बस मौत का इंतजार है। जवान आदमी दिखाई नहीं देता।
थोड़ी देर पहले एक चुनौती दी थी, अब दूसरी चुनौती दे रहा हूं। सिर्फ शरीर से ही जवान रहोगे या वास्तव में होना है? शरीर की जवानी किसी काम की नहीं होती। एक युवा मन चाहिए, वो आएगा या ऐसे ही रह आना है? मैं तो नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं। जिस दिन जवान होगे उस दिन बड़ी बेचैनी उठेगी। उस दिन कहोगे मैं समर्थ, काबिल, जवान, मुझे इतनी जंजीरें पहना रखी हैं, मैं बर्दाश्त करूंगा कभी इन्हें? बिल्कुल आग उठेगी और वो उस बेचैनी को जला देगी, गहराई से जला देगी। वो उस सब को जला देगी जो नकली है। ये नकली तुम्हें मिल गया है, मिलना पक्का है, ये परवरिश का नतीजा है। असहाय होते हो ना, एक छोटा बच्चा कर भी क्या सकता है? उस पर 100 मान्यताएं डाल दी जाती हैं। समाज जहां चाहता है उसको उस जगह भेज देता है, जो चाहता है वैसा धर्म थमा देता है। उसके मन में जिस तरह की चाहता है उस तरह की बातें भर देता है, और ये सब चलता रहता है। 10, 12, 14 की उम्र तक चलता रहता है यही, क्योंकि तुम असहाय होते हो, तुम कर ही क्या सकते हो। पर 14 की उम्र के बाद ये सब जो कूड़ा कचरा तुम्हें दे दिया गया होता है, इसको जलाने का वक्त आता है। और अगर उसे जला नहीं रहे हो तो फिर जवान हो नहीं। ये बात मैं 12 साल के बच्चे से नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका तो निर्भर होना पक्का है दूसरों पर। जब दूसरों पर निर्भर हो तो दूसरों के कहे अनुसार चलना भी पड़ेगा, तो इसीलिए उससे मैं बात करूंगा ही नहीं। यही है बेचैनी, जो सब भरा हुआ है ना मन में, जो दे दिया है दूसरों ने, वही वो खालीपन है, वही रिक्तता है। दूसरों का बहुत कुछ है, अपने का अभाव है, यही वो रिक्तता है। और ये रिक्तता कुछ लाने से नहीं भरेगी, ये जलाने से भरेगी। जो गंदगी है उसको जला दो, कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है। जो पहले ही तुम्हारे मन में बैठा दिया गया है उसको जला दो, सारी बेचैनी हट जाएगी, मुक्त हो जाओगे। सब तोड़ दो, क्योंकि जो कुछ है वो जंजीरें ही हैं। जो भी टूटेगा वही जंजीर है, तोड़ दो उसे बिल्कुल बेखौफ होके। मत सोचना कि ये चुनूं कि वो चुनूं, इसको तो बचा लूं, कुछ बचाने के लिए नहीं है। जाने दो, सब जाने दो। जवान होना बच्चों का खेल नहीं।